चलिए तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के बारे में। बिहार का एक सामान्य परिचय देखेंगे कि बिहार में क्या कैसे है, बिहार कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, बिहार एक सामान्य परिचय। सबसे पहले बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार के बारे में कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत में। ठीक है, तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये देखिए हमारे सामने बिहार का मैप दिया हुआ है और बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ से लेकर 24 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ तक के बीच में है। यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ बिहार कितना है, 24 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक है। ठीक है, फिर बात करेंगे बिहार के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में, जिसे हम अनुध्रुव विस्तार कहते हैं। इसका जो एक्सटेंशन है 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट, यानी ये, ठीक है, ये वाला लाइन यहाँ से जाएगी, ठीक है, और एक लाइन यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक इसका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। ये तो बात रहा हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का। ठीक है, भारत में बिहार का स्थान क्या है, तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत के नॉर्थ ईस्ट में हमारा बिहार आता है। ठीक है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में हमारा क्या आता है, बिहार आता है। अच्छा, बिहार फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, तो बिहार फाउंडेशन डे हम 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। ठीक है, अगर बात करें बिहार के टोटल एरिया के बारे में कि बिहार का टोटल एरिया कितना है, तो बिहार का टोटल एरिया 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में 94,163 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्या है, एरिया। ठीक है, बिहार का मैप आपके सामने है। बिहार की कुल लंबाई 335 किलोमीटर, ठीक है, चौड़ाई 483 किलोमीटर आपके सामने है। उसके बाद बिहार के अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 13,07,25,310, ठीक है, और भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, एरिया के हिसाब से याद रखिएगा, बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से, और पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, एरिया के हिसाब से तो ये 12वां है, बट पहला कौन है ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए, तो अब हम जानेंगे कि बिहार के बारे में और कुछ बातें, जैसे लेंथ ऑफ बिहार, यानी बिहार की लंबाई। बिहार की लंबाई यानी आप देख पा रहे हो ये और ये चौड़ाई, तो बिहार की कुल लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर। बिहार की कुल लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर। ठीक है, बिहार की कुल चौड़ाई जो है 483 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है। ठीक है, बिहार में औसत वर्षा कितना होता है, 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होता है बिहार में। ठीक है, अच्छा, बिहार भारत के कितने परसेंट जमीन को लेकर बैठा हुआ है, तो भाई साहब 2.6% जमीन को हम लोग लेकर क्या किए हैं, बैठे हुए हैं। फिर भी बिहार में इतना मारामारी होता है जमीन के लिए, लाठा लाठी होता है, FIR होता है, कहीं कहीं तो गोली चल जाता है। ठीक है, हम लोग देखिए 2%, मात्र 2% जमीन में है हमारे पास, यही में हम लोग लाठा लाठी कर लेते हैं। ठीक है, खैर लाठा लाठी करने वाला का अपना अलग सोच होता है। ठीक है, आप अच्छे सोच के बनिए। हमारे पास मात्र 2.86% जमीन में है, यही में हम लोग मारामारी गोलीबारी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बिहार का प्रशासनिक प्रभाग के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि बिहार में डिवीजन कितना है। डिवीजन मतलब प्रभाग कितना है, तो बिहार में 9 प्रभाग है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कितना है भाई, 38 जिला है बिहार में, 38 गो जिला है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप किस जिले से देख रहे हैं आप ये कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद सब डिवीजन उप विभाग तो 101 है। ठीक है, बिहार में कुल ब्लॉक कितना है, ब्लॉक मतलब 534 ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद बिहार में पंचायत कितना है, तो पंचायत 8058 पंचायत है। ठीक है, उसके बाद नगर निगम कितना है बिहार में, 19 गो नगर निगम है। 19 गो नगर निगम है, 19वां नगर निगम है सहरसा। ठीक है, याद रखिएगा 19वां नगर निगम है सहरसा। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल नगर पालिका कितना है बिहार में, 28 नगर पालिका है, 88 नगर पालिका है।
ठीक है। तो बिहार का एक ये सामान्य परिचय, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट में चलिए। तो अब हम लोग बात करेंगे बिहार विधानसभा के बारे में, ठीक है। सब लोग इससे अवगत होंगे बिहार विधानसभा के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा बाइकैमरल है, इसे द्विसदनीय विधायिका भी कहते हैं। द्विसदनीय विधायिका का मतलब होता है कि वैसी विधायिका जिसमें दो सदन हो, इसका नाम ही है द्विसदनीय। द्वि मतलब दो और सदन मतलब घर, यानी दो घरों वाला। जैसे हम लोग बोलते हैं ना राज्यसभा, अपर हाउस, ऊपरी सदन, निचला सदन, राज्यसभा और लोकसभा। तो हमारा बिहार का विधानसभा कैसा है? बाइकैमरल। बाइकैमरल का मतलब होता है द्विसदनीय विधायिका, जिसमें राज्यसभा भी होता है और लोकसभा भी होता है, ठीक है। उसके बाद बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? 243। कितनी? 243 होती है। उसके बाद विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? 75 होती है, ठीक है। और उसके बाद लोकसभा मतलब निचला सदन। ये देखिएगा, लोकसभा का मतलब क्या होता है? निचला सदन। निचला सदन को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकसभा कहते हैं। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 40। कितनी? 40। और अपर हाउस यानी राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 16, जिसे हम ऊपरी सदन भी कहते हैं। तो इसमें 16 और इसमें 40, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बिहार के। चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले, जैसे कि बचपन में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बताओ बेटा बिहार का चौहद्दी क्या है, ठीक है। तो हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है कि आखिर ये पूछ क्या है, बिहार की चौहद्दी क्या है। भाई चौहद्दी तो हमको समझ में नहीं आता था। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि बिहार का मैप कैसे बनाते हैं, और फिर देखेंगे कि बिहार में कौन कौन से जिले, भारत के कौन कौन से जिले बिहार के किधर किस तरफ पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं आज का मैप बनाना, ठीक है। देखिए बिहार का मैप बनाना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक डॉट यहाँ पे लेना है, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहां से एक बैक करना, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां तक आपने कर दिया। फिर आगे करना है क्या है कि इन सभी को मिला देना है, ठीक है। इन सभी को कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, क्योंकि बिहार का मैप भी कुछ इस प्रकार ही होता है, ठीक है। तो इन सभी को क्या कर देना है? मिला देना है। अब थोड़ा बड़ा बनाना, अच्छे से बनेगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इस पॉइंट को रखो, तीनों को वरना मिटा दो, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट्स की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जब हम बिहार का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि इन पॉइंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। इसलिए अभी फिलहाल के लिए मिटा देते हैं, बाकी आगे देखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन तो निकालने सभी को आता होगा, नहीं आता तो समझ लीजिए आपके घर में न्यूज़पेपर आता है। आपके घर में क्या आता है? न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर आता है ना, ठीक है। अब इसको क्या करना है? न्यूज़पेपर को स्पेलिंग को कुछ इस प्रकार लिख देना है, NESW, ठीक है। ये S को W के जगह पे, W को इसके जगह पे लाके रख देना। सिंपली इतना तो कर सकते हैं आप। अच्छा, घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है उस डायरेक्शन हमको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉक मतलब घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है, घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो चलिए बिहार में नक्शा, बिहार का भाई डायरेक्शन भी, बस इस वाले को क्लॉकवाइज इस पर बैठा देना है, ठीक है। कैसे बैठाएंगे? तो देखिए NEES W हो गया। बिहार का नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये रहा बिहार का डायरेक्शन। आपको ऐसे डायरेक्शन बनाने आना चाहिए बिहार में, ठीक है। तो हमारा बिहार का मैप बन के तैयार है, बिहार का डायरेक्शन बन के तैयार है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार के नॉर्थ में पड़ता है नेपाल। क्या पड़ता है? नेपाल। क्या पड़ता है? नेपाल, ठीक है। अच्छा, भारत के ईस्ट में पड़ता है वेस्ट बंगाल। क्या पड़ता है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। भारत के ईस्ट में क्या पड़ता है? वेस्ट बंगाल पड़ता है। अच्छा, भारत के साउथ में क्या पड़ता है? झारखंड पड़ता है। क्या पड़ता है? झारखंड पड़ता है। और भारत के वेस्ट में क्या पड़ता है? उत्तर प्रदेश पड़ता है।
क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है। इतना तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है, कि भारत के ईस्ट में, नॉर्थ में सॉरी नेपाल पड़ता है, भारत के ईस्ट में वेस्ट बंगाल पड़ता है, भारत के साउथ में झारखंड पड़ता है और भारत के वेस्ट में हमारा क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है। यही हुई बिहार की चौहद्दी, ठीक है। कुछ लोग भारत की भी चौहद्दी पूछते हैं, तो जब हम लोग भारत का भूगोल कवर करेंगे तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे भारत की चौहद्दी के बारे में। पर फिलहाल में आप इतना जानिए कि बिहार की चौहद्दी यही है, बिहार के उत्तर में नेपाल, ठीक है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में वेस्ट बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है, ठीक है। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।